जिज्ञासा समाधान के पुण्यार्चक हैं पन्नालाल जैन, सरला जैन, विवेक बेनाड़ा, केतकी बेनाड़ा, आराध्य, देवांश, बेनाड़ा बेरिंग्स एंड पिस्टन लिमिटेड, बेनाड़ा सोलर प्राइवेट लिमिटेड। सुंदरतम आगमानुसार व वास्तुनुरूप मंदिर, वेदी, मानस्तंभ, कीर्ति स्तंभ एवं भाव चित्र जैन स्थापत्य एवं शिल्पकला को समर्पित से सबसे विश्वसनीय नाम इरास्मिक मार्बल्स, मकराना, राजस्थान। आर स्पेशलिटी वर्क्स इन मकराना सुपर व्हाइट मार्बल। एक वर्ष में संपूर्ण भारत में 225 से अधिक कीर्ति स्तंभों को स्थापित करने का रिकॉर्ड। विशेषज्ञ पॉजिटिव एनर्जी युक्त भाव चित्र। शिल्प कार्य हेतु संदीप जैन गोधा 9829078311, शशांक जैन 9413838987, प्रतीक जैन 9414116825। वेबसाइट www.erasmicmarbles.com। नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। अशोकनगर से निर्मल जैन मिर्चिन की जिज्ञासा है, मुनि श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि हमारे आगम में आता है कि देवों में इतनी शक्ति होती है कि वे 3 लोक को पलट दे। मुनि श्री, कभी किसी देव को ऐसा भाव नहीं होता और अपनी शक्ति का उपयोग करें, और कभी किसी देव ने ऐसा कर दिया तो सिद्धों का जो स्वभाव ऊर्ध्वगमन होता है, इससे तो फिर सिद्ध परमेष्टि का भी बिहार होना घटित हो जाएगा। ऐसा संभव है? कृपया समाधान। पूज्यवर गुणभर्ध महाराज ने श्री आत्मानुशासन के अंतर्गत इसे संभावना सत्य में लेकर कहा, इट मे बी पॉसिबल, लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं, क्योंकि वे जब ही संभव है जब देव अदेव हो जाएंगे, सूरज ठंडा हो जाएगा, चंद्रमा गर्म हो जाएगा, पश्चिम से सूर्य का उदय हो जाएगा, तब कहीं ये बात संभव है। और जब यही सब उल्टे हो जाएंगे फिर हो जाने दो, कभी हो नहीं सकता, अनपॉसिबल। रही बात सिद्धों के संबंध में जो आपने संदेह व्यक्त किया, वह उसके संबंध में आगम में कथन है कि 3 लोग को भले उल्टा सीधा कर दिया जाए, लेकिन सिद्ध परमेष्टि कभी भी नीचे नहीं आएंगे। जैसे उदाहरण देता हूं कि पानी के अंदर, एक कटोरे के अंदर आपने पानी लिया, एक तवेले में, उसमें 1 किलो पानी था, उसमें आपने घी डाला, घी कहाँ तैर रहा है? ऊपर। और उसमें फिर 10 किलो पानी डाल दिया, 100 किलो डाल दिया तो बस यही स्थिति में कितना भी पानी बढ़ता जाए, नियम से वह घी ऊपर ही रहेगा। कितना भी पानी कर दिया जाए ऊपर ही रहता है। कितना भी कमल तालाब में पानी बढ़ा दिया जाए, कमल पत्र ऊपर ही रहते हैं। कमल पानी के अंदर नहीं रहता, कमल ऊपर ही रहता है। पानी बढ़ेगा तो बढ़ जाए। तो सिद्धों की काले कल्प सते पिचा गते शिवानाम न च विक्रिया लक्ष्या। पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने स्पष्ट कहा, काले कल्प सते पिचा गते शिवानाम न च विक्रिया लक्ष्या। कालपांत काल में अभी कितना भी 3 लोग उलट पुलट कर दिया जाए, लेकिन सिद्धों का जो ऊपर स्तर है वही रहेगा। 3 लोग ही तो बदलेगा। तो बात बोला, जो अंतिम धर्मास्तिकाय के प्रदेश हैं वे एक बात। तीसरी बात है कि जो धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय हैं, और काल द्रव्य है और आकाश द्रव्य है, ये अचल है। धर्म द्रव्य कभी भी परिवर्तनशील नहीं है, कभी भी पलटे ही नहीं जा सकेगा।
क्योंकि धर्म द्रव्य स्थिर है, अधर्म द्रव्य स्थिर है, काल द्रव्य स्थिर है, आकाश द्रव्य स्थिर है। जब ये पलटे ही नहीं जा सकेंगे और इनकी अर्थ पर्याय, इनकी जो व्यंजन पर्याय है वो भी प्रमाण निश्चित है। अब रही बात पुद्गल को पलटेगा, तो पुद्गल तो परमाणु रूप है, पहली बात पलटेगा किसको? पुद्गल तो परमाणु रूप है, बिखर जाएगा। ये शक्तियां कहलाती हैं। कोई शक्तियां शक्ति रूप में तो रहती हैं, लेकिन वे कमी नहीं। सूरज में पूरी पृथ्वी में जलाने की शक्ति है, लेकिन वो पृथ्वी पे आएगा तभी तो जलाएगा। है शक्ति है, भरी पड़ी है, ऐसा मानना चाहिए। गुना से राजेश जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्यवर के श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, आपने एक दिन बताया था कि देवलोक किसी भी व्यक्ति के प्रत्यक्ष मार नहीं सकता, परंतु कई बार देखने में आता है कि बैंतरों को पीड़ित व्यक्ति खुद का अंग भंग भी करते हैं और भी नाना प्रकार से दुख कर मारने का प्रयास करते हैं, वो सफल भी होते हैं। तो ऐसा क्यों कर पैसा वाला नहीं करते? वो मैं कह रहा हूँ कि वो डायरेक्ट किसी की सांस नहीं रोक सकते, किसी की कत्ल नहीं कर सकते, किसी का गला नहीं दबा सकते। वो ऊपर से फेंक देंगे तो आप मरोगे। जैसे डॉक्टर की रिपोर्ट होती ना कि ऊपर से फेंका तो पत्थर की चोट से इसका मरण हुआ, लेकिन किसने फेंका वो डॉक्टर की रिपोर्ट में नहीं आएगा। तो डायरेक्ट अधा कर्म का अर्थ होता है सीधा जीव को अपन एक चीटी है, आप लोग ऐसे पकड़ के उसको मसल सकते हैं, किसी गर्दन दबा सकते हैं, काट, ऐसा वो नहीं कर सकते। वो किसी को तीर मार करके नहीं मार सकते। मात उसको इस प्रकार की परिणति बना देंगे कि वो अपने आप मर जाए। सिला के नीचे रख देंगे, अब सिला के भार से मर जाओगे तो मर जाओगे। तो इस प्रकार के अधा कर्म की परिभाषा। अधिकर्म का अर्थ होता है डायरेक्ट सीधा क्रिया करना, सीधा हिंसा करना, सीधा सावध करना। वो कोई भी सीधा कार्य, अधा कर्म उनके द्वारा नहीं होता है। अजमेर से सुनील जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, संत कहते हैं कि जो हमारी जेब में है वही बुरे समय में काम आता है, बैंक में रखा हुआ नहीं। परंतु मुनि श्री, आज जिसके पास कैश या बैंक बैलेंस है आज वही काम आ रहा है, और आज कुछ लोगों को ऐसे समय में रुपये की जरूरत पड़ रही है जिसके रुपये मार्केट में उधारी दी हुई भी हैं, लेकिन लोग देना नहीं चाहते। तो ऐसे में महाराज जी जो हमारे ऊपर रखा हुआ धन है वही काम आ रहा है। तो रखा हुआ धन तो काम आता है। कंठस्थ विद्या और अंतस्थ धनम, ये नीति है। विद्या कौन सी काम आएगी? शास्त्र मात्र तो कभी चले जाएंगे। किसी दिन छूट गया, कुछ हो गया तो काय को? कोई भी शास्त्र है, गुरु है, सब छूट, गुरु भी छूट सकते हैं, शास्त्र भी छूट सकता है, लेकिन कंठस्थ विद्या, जितनी विद्या कंठस्थ है ये तुम्हारी जिंदगी में काम आएगी, विपदाओं में काम आएगी, कुछ भी नहीं रहेगा। कंठस्थ विद्या और अंतस्थ धनम, अंटी में धन है वो तुम्हारा काम आएगा। मैंने पहले ही दिन जब लॉकडाउन हुआ था उस समय हमने कहा था कि हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी में इतना तो कमा के रखना ही चाहिए, और वो कमा सकता है यदि गलत शौक न हो, गलत कार्यों में न भेजा जाए। तो कम से कम मैं जैनियों का तो दावा कर सकता हूं कि जैनी इतनी कमाई कर लेता है कि एक साल भी यदि लॉकडाउन रहे तो जैनी भूखा नहीं मरेगा, ये मेरा विश्वास है। मैंने तो मजदूर तक को कहा था, यदि मजदूर भी गलत मिश्रणों में ना पड़े, जितने लोग भिखारी आदि कोड़ी कुश्ती को छोड़ देना, जो कमाने वाले लोग हैं, जो मजदूरी करते हैं, नौकरी करते हैं, सब करते हैं, यदि ये किसी गलत कार्य में नहीं जाए तो ये अपना इतना बचत कर सकते हैं कि एक साल का भी लॉकडाउन उनकी जिंदगी को काफी हो सकता है। अब तुम पैसे को उड़ा दो, दुनिया में अय्यासी में उड़ा दो, पैसा आया है तो उड़ाओ खाओ, तो अब वो क्या किया जाए? हमेशा धर्म और कर्म इन दोनों की कमाई को आपातकाल की रखना चाहिए। मैंने एक बार कहा था, कोई व्यक्ति ने कहा महाराज जी मुझे धर्म करने की क्या जरूरत है, मेरे पास सब तरफ से सुख है, धन दौलत शरीर सब सुख है मेरा, अब धर्म क्यों करूं? मैंने फिर भी कर लो, क्योंकि इस संसार में कई बार इतनी विपदा आ जाती है कि जिंदगी भर की कमाई भी कम पड़ जाती, जिंदगी भर का सुख पूरा कम पड़ जाता है। तो बनिया को हमेशा इतना धन अंटी में रखना चाहिए कि कभी यदि हमारा लॉकडाउन हो जाए
तो कहीं हमें भूखे तो नहीं मरना पड़ेगा। धर्मात्मा को हमेशा इतना धर्म एक्स्ट्रा में करके रखना चाहिए कि कभी मुझे धर्म से वंचित कर दिया गया तो मैं धर्म के फल से तो वंचित नहीं हो जाऊंगा। तो देखो अपन मंदिरों पर गुरु पर भरोसा करते थे, मंदिर है, लो अपन मंदिर बंद हो गए, गुरुओं के पास नहीं जा पा रहे। तो जो तुमने जिंदगी में धर्म कमाया है उस धर्म का फल तुम्हारे काम आएगा। तो धर्मात्मा व्यक्ति हमेशा एक ही निर्णय करता है, यदि किसी कारण मेरे धर्म के आयतन छूट गए तो मैंने जिंदगी भर जो धर्म का फल कमाया है वो नहीं छूटना चाहिए, वो धर्म का फल मेरे काम आना चाहिए। आता ही है, लोग इतना धर्म कमा लेते हैं, भोग भूमि में असंख्यात वर्षों तक धर्म के फल को भोगते हैं। तो ऐसा होना ही चाहिए। अब सबको पता चल रहा है कि बचत खाते का महत्व क्या है। जावर से कमलेश जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, पंचम काल में 1000 वर्ष में एक कल्की और 500 वर्ष में एक अर्ध कल्की होते हैं, तो अभी पंचम काल में 2500 वर्ष निकल चुके हैं, तो अभी तक कौन से कल्की और अर्ध कल्की हुए हैं? जो आगम में कथन बहुत बार प्रश्न आते हैं, इस संबंध में कोई समाधान नहीं हो रहा। बस ये पूज्यवरती वृषभ महाराज ने इनका नाम उल्लेख किया, मतलब उल्लेख किया है, लेकिन घटित नहीं हो रहा। जो लक्षण उन्होंने बताए वे लक्षण अभी कोई घटित नहीं हो रहे हैं, और न इतिहास भूगोल से कोई मैच कर रहा है। ये अहमदाबाद से। और अभी तुमने जो लॉकडाउन की बात कही बचत की, तो हमें तो पुराने लोगों का नियम था, पुराने लोग जितने थे अपने घरों में जो फसल जब आती है उस फसल को वो साल भर के लिए रखते थे। मान लो गेहूं की फसल आई तो वो गेहूं उतना अपने भंडारे में रखे थे, खौड़ी बनाकर, खौड़ी बनती थी पहले, खौड़ी जमीन के अंदर खुदती थी, जमीन के अंदर बंडा होता था, बंडा, तो उसमें रखते थे, भूसा आदि लगाते, पत्थर लगाते थे, और गड्ढे खोद खोद करके बावड़ी जैसे कोई गड्ढे होते थे उनमें भर लेते थे, साल भर के लिए रखते थे। हर किसान का एक नियम था, हर कि वो साल भर का अनाज अपने बंडे में, खोड़ी में भर के रख लेते थे। दाल आएगी तो दाल साल भर की, मसालों का समय आएगा तो मसाले साल भर की, यहां तक कि सब्जियां भी, जो सब्जी आती उसको साल भर की सब्जी कोल्ड स्टोर में नहीं, सुखा करके हर व्यक्ति सुखा लेता है। पहले भिंडी सुखा लेंगे, भाजी सुखा लेते थे, भाजी, क्योंकि अब भाजी हमेशा तो मेथी भाला की आएगी नहीं, तो वो सुखा लेते थे। सब्जी सुखा लेते, भिंडी, सब सब्जी सूखती थी, और साल भर आराम से सब सब्जी खाते थे। आज तो कोल्ड स्टोर पे रखी हुई सब्जी का कोई भरोसा ही नहीं है, अब कोल्ड स्टोर ही नहीं जा पाओगे। सब सुखाते थे, सब सुखा करके रख लेते थे और साल भर आराम से खाते थे। तो ये बहुत बड़ा सोच था पहले का कि कम से कम कोई परिस्थिति जाए तो अपने खाने पीने का सामान घर में हमेशा कम से कम आगे के लिए शिक्षा ले लेना कि साल भर का सारा सामान अपने पास रखा रहना चाहिए। जयपुर से शीला डोडिया, इनकी जिज्ञासा है, मुनिश्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, चक्रवर्ती का बेटा मारीच मिथ्यात्व के कारण अनेक दुख भोगते हुए 1000 बार आक या लगा हुआ वृक्ष बना, 2000 बार नीम का वृक्ष बना, 3000 बार चंदन का वृक्ष बना, और अनेक भवों में अनेक भव धारण किए। तो महाराज, इनकी गिनती किस प्रकार है और ये कैसे ज्ञात हुआ? कृपया समाधान। ये गिनती है एक कोड़ा कोड़ी सागर। ऋषभ देव के बाद, जन्म लेने के बाद जो वो अपने मिथ्या परिणामों के द्वारा, मिथ्यात्व कसायों के द्वारा बना, इसका है। यानी आदिनाथ से लेकर के महावीर स्वामी के बीच के भाव हैं ये। कितना पेड़ बना, इतना, एक कोड़ा कोड़ी सागर है। और एक कोड़ा कोड़ी सागर कोई ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा काल नहीं है, 24 तीर्थंकर का काल है। और पूछा जाए तो इतना बड़ा काल है कि उसको यानी कितने बार वो निगोद भी होके आ जाए, निगोद भी गया, ये भाव के साथ साथ निगोद भी, क्योंकि यहाँ घूमने का काल तो मात्र 2000 सागर है। निगोद से ऊपर व्यवहार राशि में त्रस्पर्याय में मात्र 2000 सागर वर्ष मिलते हैं, और 2000 सागर वर्ष में वो मोक्ष गया नहीं। तो एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष में कितने 2000 सागर हो गए? 2000 सागर बड़ा है कि एक कोड़ा कोड़ी सागर बड़ा है? एक कोड़ा, 1 करोड़ सागर में
1 करोड़ सागर का गुणा करने पर जितना आवे वो 1 कूड़ा कौड़ी। अब उसमें 2000 सागर का 2000 का भाग दे देना, तो कम से कम इतने बार तो नरक गए ही। पहले तो 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करो और फिर उसमें 2000 का भाग दे देना, तो इतने बार तो कम से कम वो वैलिड रूप से नरक निगोज जाना ही पड़ा होगा उसे। और बीच में भी कई बार गया। तो ये एक आदिनाथ से महावीर स्वामी के बीच की कहानी है। मऊरानीपुर से राकेश सिंह जी, इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर, केवल मोक्ष जाने वालों के संकेत जैसे नख और केस पृथ्वी पर रह जाना ही प्रकृति ने दिए, बाकी गति में जाने वालों के संकेतों का अभाव क्यों? यदि बाकी गति में जाने वालों के संकेत होने लगे तो क्या गड़बड़ी हो जाएगी? कृपया समाधान। जो संकेत तो हो जाता है, शरीर तो पड़ा रह जाता है। नख के सुन के पहले से थोड़ी हमें संकेत मिल जाते। सभी मोक्ष जाने वाले जीवों का संकेत हमें कहाँ मिलता है? मोक्ष जाने के बाद मिलता है कि मोक्ष गए। तीर्थंकर आदियों को छोड़ करके बाकी सभी लोगों के संकेत पहले पता नहीं चल पाते कि मोक्ष कब जा रहे हैं। जब वो चले जाते तब मिलता है। ऐसे ही अपने आप मरने के बाद संकेत मिल जाता है कि डेड बॉडी पड़ी है। जेते जी तो ना तो भगवान, क्योंकि पूज्यवर अकलंग स्वामी ने श्री राजवार्तिक में स्पष्ट उल्लेख किया, मोक्ष जाने का काल नियत नहीं है सभी जीवों का। कुछ जीवों का छोड़ देना, जैसे उनका नियत नहीं है वो भी अच्छा, चलो और लीजिए। नियत काल का अर्थ होता है तीर्थंकरों को छोड़कर, क्योंकि वो तो अनपवर्त आयु वाले होते। उनका तो हम जन्म के समय ही बता सकते हैं कि इनको इस दिन मोक्ष होगा, क्योंकि उनकी आयु 1 सेकंड भी घट नहीं होने वाली, 1 मिनट भी कम होने वाली नहीं। तो जितनी आयु है उसका अंतिम जो अंतर मुहूर्त निकले वो मोक्ष घोषित कर देंगे। लेकिन शेष लोगों के सर्वार सिद्धि से भी लोग दे आए हैं, उनका भी हम मोक्ष जाने का काल निश्चित नहीं कर सकते। मोक्ष तो जाएंगे वो पक्का है, लेकिन मोक्ष कब जाएंगे? सर्वार सिद्धि से आने वाला जीव 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में भी मोक्ष जा सकता है, 100 साल में भी जा सकता है, 200 में भी जाता है, 1 पूर्ण कोटि वर्ष के अंतिम में ऐसे भी सर्वार सिद्धि का भंग बन सकता है। कोई जीव सर्वार सिद्धि से आया, पूरी जिंदगी भर गृहस्थ अवस्था में रहा, अंत में जब एक अंतर मुहूर्त शेष रहा उस समय मुनि बना, केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष लगे। इसलिए तीर्थंकरों को छोड़ करके किसी भी जीव का मोक्ष जाने का काल नियत नहीं है, ऐसा पूज्यवर अकलंग स्वामी ने कहा। जयपुर से यश जैन, इनकी जिज्ञासा है गुरुदेव के चरणों में परिवार सहित नमोस्तु। महाराज श्री, हमने पद्म पुराण को पढ़ा, उसमें शुभोपयोग, शुद्धोपयोग और 14 कुलकर के बारे में उल्लेख आया है। महाराज श्री, ये शुभोपयोग, शुद्धोपयोग और कुलकर इन्हें किन्हें कहते हैं? कृपया समाधान। ये तीनों की मैचिंग कैसे है? शुभोपयोग, शुद्धोपयोग और कुलकर, प्रश्न ही बड़ा विचित्र है। शुभोपयोग आत्मा के परिणाम वो हैं जब जीव कोई शुभ क्रिया मोक्ष के लिए और कर्मों के क्षय के लिए करता है तो शुभोपयोग कहलाता है, आलम्बन रूप कहलाता है, पर का आलम्बन लेता है। जब कोई मोक्ष जाने के लिए अपने आत्मस्वरूप में स्थिर होता है, अभेद रत्नत्रय में स्थिर होता है, उसे शुद्धोपयोग कहते हैं। अब कुलकरों की जो बात भई, ये तो जब काल का परिवर्तन होता है, कुछ नई व्यवस्थाएं बनाना पड़ती हैं तो नेता बन जाते हैं। क्यों? कौन बनाएगा? क्योंकि अभी तक जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, कुछ नया परिवर्तन होगा तो उसमें व्यवस्थाएं तो परिवर्तित करना पड़ेगी। इसलिए वो कुलकरों की व्यवस्था होती है, हर काल में होती है। हर 10 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष के बाद कुलकरों की व्यवस्था होती है। इंदौर से पद्मावती जैन, इनकी जिज्ञासा है गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि कर्म का सिद्धांत इस संसार में प्रबल है और 10 कोड़ा कोड़ी में 2 प्रकार का जानना। 10 कोड़ा कोड़ी में भोग भूमि, अभी जैसे अभी कुलकर हुए थे 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष पहले, अभी जाकर के अंत में पंचम काल जब खत्म, छठा काल जो खत्म होगा और दूसरा पंचम काल जब आएगा उस समय फिर 14 कुलकर की व्यवस्था होगी। तो एक समय के कुलकरों का 10 कोड़ा कोड़ी मानना, यानी जो भोग भूमि के बाद आते हैं उनका तो 10 कोड़ा कोड़ी बन जाएगा। लेकिन एक कर्म भूमि के आते हैं, इनका भी एक दूसरे से परस्पर में लगाओगे तो 10 कोड़ा कोड़ी है, और एक दूसरे के लगाओगे तो 10 कोड़ा कोड़ी नहीं, 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष के बाद पुनः दूसरे, जैसे अभी भोग भूमि के कुलकर हुए 14, अब 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष बाद कुछ कम आगे जाकर के फिर पंचम काल के
उस सर्पणी काल के फिर कुलकर होंगे। तो पंचम काल के कुलकर और कुलकर टू मानो तो 10 कोड़ा कोड़ी, और चौथे काल के कुलकर टू कुलकर मानो तो 10 कोड़ा कोड़ी, ऐसा मानना चाहिए। इंदौर से पद्मावती जैन गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि महाराज जी, कर्म का सिद्धांत इस संसार में प्रबल है और वह इतना उलझा हुआ है कि किससे निकल पाना सबके बस की बात नहीं है। अतः कर्म बंध से हम कैसे बचें, कृपया कर। कर्म बंध से तो हम बहुत जल्दी बच सकते हैं, हम कोई उलझा हुआ नहीं है। हम चाहें तो कर्म बंध से बचे, हम चाहते ही नहीं ना। हम चाहें तो सही, कर्म बंध से कैसे नहीं बच सकते। अभी देखो अपन कोरोना से बच रहे कि नहीं बच रहे, कैसे बच रहे। जैसे समय कोरोना से आप लोग बच रहे हो, इतना ही डर यदि कर्मों का हो जाए तो कर्म बंध से बच जाओगे। क्या बात है, भय चाहिए एक जिंदगी के प्रति कि मैं जितना भी राग द्वेष भाव करूंगा उसमें मेरे जीवन का नाश है। तो हो सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ना असंभव है ना कठिन है, बस थोड़ा सा है, मन की तरंगे मार ले, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। बस इतने से तो कर्म बंध रुक जाएंगे। जो कुछ किया विगत में कुछ पुण्य पाप, वह आ रहा उदय में स्वयं आप। चिंता होगा न बंद जब लो तब लो न राग, चिंता नहीं उदय से वन वीत राग। वन वीत रागी बन जाओ, बस कुछ नहीं करना आपको। जो कर्म बंद किया है वो उदय में आएंगे। नया बंद क्या है, चिंता नहीं उदय से वन वीत राग। उदय की चिंता मत करो, वीतरागी बन जाओ तो अपने आप। शास्त्रों में ऐसा बहुत सारे, रत्तो बंध अधिकम मुंचद जीवो विराग संपूर्णो, ऐसो जनो विदेशो तम्मा कम्मेसु महाराज, उपाय बताए ऐसा। अशोकनगर से अमिता जैन की जिज्ञासा है। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री मिथ्यात्व के 5 भेद हैं, विपरीत, एकांत, विनय, संशय, अज्ञान। अगर ये 5 भेद हैं तो गृहीत और अगृहीत मिथ्यात्व क्यों कहा गया है, कृपया समाधान। कौन सा? इनका पूछना है कि ये 5 मिथ्यात्व के भेद हैं, तो ये गृहीत और अगृहीत मिथ्यात्व क्या है। गृहीत और अगृहीत अलग चीज है। गृहीत जो होता है, इन्हीं 5 को जब व्यक्ति किसी पर निमित्त के बिना ग्रहण करता है तो वो अगृहीत कहलाता है। इन्हीं गृहीतों को जब किसी निमित्त से ग्रहण करता है तो वो अगृहीत कहलाता है। कुगुरु कुदेव कुशास्त्रों को के निमित्त पा करके अपने परिणाम विपरीत करता है, अपने परिणाम व्यनय करता है, तो उसको कहलाता है गृहीत मिथ्यात्व। जो अपने आप किसी के द्वारा नहीं, अपने आप ही सामभाव आता है, अपने आप ही परिणाम बनते हैं। तो ये कई विद्वानों ने ये जो 5 भेद हैं ये गृहीत मिथ्यात्व के किए। कि गृहीत मिथ्यात्व के 5 भेद होते हैं, अगृहीत मिथ्यात्व का कोई भेद नहीं होता, क्योंकि अगृहीत मिथ्यात्व में एकांत, वैनयक आदि ऐसे नहीं होते। लेकिन ये विद्वानों का कथन आगम सम्मत नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में आया है कि विधेय क्षेत्र में तो षडनायतन होते नहीं, वहां तो गृहीत मिथ्यात्व होता नहीं। लेकिन वहां पर आदिनाथ के पूर्व भाव में जब वो महाबल की पर्याय में थे, उनके पिताजी का नाम था अतिबल पर्याय, और महाबल की पर्याय में इनके मंत्री थे 4। चारों मंत्री, विधेय क्षेत्र की बात बता रहा हूं, विधेय क्षेत्र में यही 5, एक क्षणिकवादी था, एक वैनयिकवादी था, एक संशयवादी था, एक कह रहा था सब क्षणिक है। तो उस समय भी इस प्रकार की परिणतियां शास्त्रों के अनुसार विधेय क्षेत्र में विचार होते हैं। स्वर्गों में गृहीत मिथ्यात्व नहीं होता, लेकिन विचारधारा होती है। मिथ्या दृष्टि देव ये मानते हैं, क्षणिकवाद को मानते हैं, नित्यवाद को मानते हैं, ये सब के सब विनय को मानते हैं, संबंध तो सबको मानते हैं। तो ऐसे विचार होना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा मेरठ से राजेंद्र जैन की जिज्ञासा है। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि आटे के मुर्गे में मुर्गे की कल्पना से दुर्गति हुई तो फिर पीले चावलों में पुष्प का भाव करने में दोष क्यों नहीं लगता। गुरुवर, हम रोज पूजा में पढ़ते हैं काममाण विध्वंसनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा, फिर भी काम भाव विध्वंस क्यों नहीं होता, क्या करना चाहिए, कृपया समाधान। पहली बात तो है एक प्रत्यक्ष हिंसा और एक परोक्ष हिंसा। वहां संगी पंचेंद्र की हिंसा थी जो त्रस जीव की हिंसा होती है, यहाँ एक इंद्रिय जीव की हिंसा
एक भावात्मक हिंसा और एक द्रव्यात्मक हिंसा। भावात्मक हिंसा में तुम्हारा ही अहित है, सामने वाले का नहीं। वहां जो उसने मुर्गा मार के चढ़ाया था, मुर्गा मान के चढ़ाया था, तो उनकी गर्दन नहीं कटी थी। मात वो बलि की बेदी पे गए थे, मात बलि की बेदी पे गए थे कि जब वो क्षुल्लक थे आदि कोई थे, तो बलि की बेदी पे गए और बलि की बेदी पे चलने के बाद उनको छोड़ दिया गया, यानी बलि नहीं चढ़ी, क्योंकि ये नकली ये था तो नकली वो था। यदि सही का मुर्गा चढ़ाया होता तो उनकी भी बड़ी सही की चढ़ जाती। तो वहां पर यह बताया गया कि यहां जो संकल्प जो आपने मुर्गे का बनाया, तो आपको बलि तक तो जाना पड़ा, और सही का होता तो होता। इसी प्रकार से यदि हम सही के फूल चढ़ाते हैं तो अनंत जीवों का घात होगा, और यहां हम भाव से चढ़ाते हैं तो उन जीवों का घात तो नहीं होगा, आपको जरूर थोड़ा हिंसा का दोष लगेगा, क्योंकि आपने उन चावलों में आपने जो हिंसा किया है, तो आपको हिंसा का दोष तो लगेगा, लेकिन उन अनंत जीवों का दोष नहीं लगेगा। एक बार किसी व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी यदि हमारा मन नहीं हो और जबरदस्ती आप मेरे पापों का त्याग करा दें तो नहीं, तो भी कर लेना। बोले क्यों? कम से कम सामने वाले का नुकसान तो नहीं होगा। एक व्यक्ति ने कहा, भाव से किसी का मर्डर कर देना और सही में कर देने में दोनों में क्या अंतर है? एक भाव से कर रहा है, एक जब से, मैंने कहा एक अंतर है। भाव से करने में तुम्हें ही हत्या का दोष लगेगा, और द्रव्य से करने में तुम्हें तो लगेगा, सामने वाला भी निपट जाएगा। कम से कम भाव में तुम्हारे लिए तो पाप लगा, सामने वाला तो बच गया। तो इसी प्रकार से इसे मानना चाहिए, कम से कम वो अनंत जीव तो बच गए फूल के, जो साक्षात फूल लाने पर मर जाते। अब रही बात है भाव की, आत्मा की, तो इसे पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने स्पष्ट कहा, शावद लेशो बहु पुण्य रासो। थोड़ा दोष तो आएगा, क्योंकि आपका ऐसा त्याग नहीं है, इसलिए। सुखोदय अत्स्य क्षेत्र सूतला से कमलेश देवी जैन की जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि महाराज से हमने भक्तांबर जी की 48 और दूसरी बात है, वहां पुष्प जो साक्षात पुष्प हैं उनमें मात एक इंद्री का ही, इन चावलों में तो मात एक इंद्री का संकल्प किया है आपने। इन पुष्पों को आपने कहा कि ये ठीक है पुष्प हैं, तो एक इंद्री का संकल्प किया, लेकिन वो फूल चढ़ाओगे तो उसमें तो अंदर त्रसजी भरे हैं। पुष्प को चढ़ाने का मनाही इसलिए नहीं है कि वो एक इंद्री है, मात्र यही कारण नहीं है। पुष्प को चढ़ाने का दूसरा कारण है कि हर पुष्प के अंदर जहां पराग होता है वहां त्रस जीव होते, चौरेंद्र जीव नियम से होते। कोई भी पुष्प होगा, हर फूल के अंदर त्रस जीव होते हैं, और वो इतने छोटे होते हैं कि तुम कितने ही शोधन करोगे उनका मरना तो निश्चित है, वो मरेंगे। और यदि नहीं निकला तो उसमें मांस का दोष आएगा, क्योंकि उसमें चौरेंद्रीय जीव है, वो पराग में रहता ही, किसी भी फूल हो पराग में रहता ही है। अब उसको आप धोगे तो वहीं मर जाएगा, निकालोगे तो मांस से स्पर्शित जो चीज है वो नियम से सदोष की कोटि में आता है। इसलिए चावलों में स्थापना हुई एक इंद्रिय जीव की ही बराधना का दोष आएगा, त्रस जीव चौरेंद्रीय जीवों की बराधना का दोष नहीं आएगा। और साक्षात फूल चढ़ाओगे तो एक इंद्रिय तो बराधित है ही, उस पराग के अंदर जो चौरेंद्रीय जीव होंगे उनकी भी बराधना हो सकती है। ये अंतर आ सकता है, आता ही है। सुखोदय अस्तचेत सूतला से कमलेश देवी जैन की जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज श्री, महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि हमने भक्तांबर जी की 48 उपासना करने का संकल्प लिया था, वह पूरा हो चुका है, अब उद्यापन करना है, उसके लिए 49वां उपास करना जरूरी है क्या? अगर उद्यापन करें तो इस स्थिति में महाराज जी उद्यापन हम कैसे करें, या उपवास कर लें या बाद में उपवास करें? कृपया से देखो, उद्यापन आप थोड़ा रुक जाएं, उद्यापन थोड़ा लेट भी हो सकता है, लेकिन उद्यापन के दिन उपवास तो करना पड़ेगा, क्योंकि उद्यापन उपवास पूर्वक ही होता है। तो ऐसी स्थिति में आप थोड़ा रुक जाएं, थोड़ा लेट उद्यापन कर लेना, जब तक ये संकट हट जाएगा। गुना से सलोनी जैन की जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है, स्थावर जीव कर्मफल चेतना का अनुभव करते हैं तो उनके लिए नवीन कर्म बंध किस प्रकार होता होगा? कृपया से। कर्म का जो मंदोदय रहता है उनका, उनके परिणाम भी असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं।
जब उनके कर्म का मंद उदय आता है तो मंद परिणाम करते हैं, तो नया कर्म बंध जो होता है वो मंद रूप हो जाता है। इसलिए देवास से प्रीति शैलेंद्र जैन, इनकी जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज से मेरी जिज्ञासा है कि हमने प्रतिक्रमण के पाठ में सप्त भय, इहलोक भय, परलोक भय, मरण भय, वेदना भय, अगुप्ति भय, रक्षा भय, अकस्मात भय से पाप बंद किस प्रकार होता है, कृपया समाधान करें। 7 भयों से पाप बंद किस प्रकार होता है? 7 भयों से पाप बंद होता है, अपने आप में प्राणों का घात करता है। जब भी भय आएगा आपके प्राणों की उदीर्णा होगी। स्वयं भय करेगा तो स्वयं का घात करेगा, दूसरे को डराएगा। कई लोग क्या करते हैं, अपनी ऐसी चर्या बना लेते हैं, सामने वाला उनसे हमेशा डरता है और हमेशा डरेगा तो उसके प्राणों का घात होगा। स्वयं डरेगा, स्वयं हमेशा डर भयशील बना रहेगा। अब कल क्या होगा, अगले भाव में मेरा क्या होगा, अब क्या जो होगा सो देखा जाएगा। भय क्यों करना? तो भय से प्राणी हिंसा भी होती है और इंद्रिय असंयम भी होता है। गिरिडीह झारखंड से नोकेश जैन की जिज्ञासा है, गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। गुरुवर, भरत क्षेत्र जम्बूद्वीप का बहुत छोटा हिस्सा, उसमें भी 6 खंडों में एक खंड आर्यखंड, और आर्यखंड में वर्तमान में जिस विश्व को हम जानते हैं पूरा का पूरा उसका हिस्सा है, ऐसा मुनियों के द्वारा सुनने में आता है। जैन दर्शन में जम्बूद्वीप में 2 सूर्य 2 चंद्र बताए गए हैं। जब सूर्य विदेह क्षेत्रों में रहते हैं तब भरत और ऐरावत क्षेत्रों में रात्रि होती है, और जब सूर्य भरत एवं ऐरावत क्षेत्रों में रहते हैं तो उनमें दिन और विदेह क्षेत्रों में रात्रि होती है। जबकि प्रत्यक्ष में इसी भरत क्षेत्र के आर्यखंड में ही 12-12 घंटे का दिन और रात चलता रहता है, कैसे, कृपया समाधान। कहाँ है आर्यखंड? 12 घंटे का कहाँ है? भारत देश में का, अमेरिका को मिला लो तो बात अलग है। हमारे भारत देश में तो 12 घंटे का तो नहीं है, अधिकतम 1-1.25 घंटे का पड़ता है। यदि हम बिहार में सम्मित शिखर की का और दक्षिण में बाहुबली का मैचिंग करें तो 1 घंटे का लगभग फर्क पड़ता है। ऐसा 12 घंटे का फर्क यहाँ नहीं है। अब अमेरिका है, अमेरिका आर्यखंड में है कि नहीं, ये बहुत बड़ी चर्चा का विषय है, समाधान कुछ है नहीं। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधाचार्य जी महाराज के चरणों में कोटि सा नम्र नमोस्तु के साथ ऑनलाइन जिज्ञासा समाधान में बैठे हुए भक्तों की भावनाओं को संबल देने के लिए, आगम के अनुसार उनके समाधान करने के लिए तत्पर रहने वाले संत, ऐसे परम पूज्य महाराज के चरणों में प्रथम जिज्ञासा ललितपुर से नेहा जैन, नमोस्तु गुरुवर। संस्कृत के सामयिक पाठ में आए शब्द अतिचार, अनाचार, अतिक्रम, व्रतिक्रम शब्दों का किस तरह से समझें? बहुत बार बता दिया, उसी में खुद लिखा हुआ है। अतिक्रम व्यतिक्रम अपने शीलादि व्रतों के लिए अलग अलग रूप होता है। अतिक्रम का सीधा सा अर्थ है अपने व्रतों का अतिक्रमण करना। व्यतिक्रम का अर्थ है उसको कम करना, उसमें जितना करने को कहा उससे कम करना। अनाचार उसमें दोष लगाना, समाप्त कर देना। अतिचार है ना, उसमें दोष लगाना। ऐसा परम पूज्य महाराज श्री आज आचार्य गुरुदेव के चरणों में इंदौर के सांसद शंकरलाल जी लालवानी और कलेक्टर मनीष सिंह जी पहुंचे और गुरुवर के चरणों में नमोस्तु के साथ निवेदन किया कि गुरुवर, आपके आशीर्वाद से हमने 80% जनता पर कंट्रोल किया है, 20% अभी भी हम थोड़े से संघर्ष में हैं, और आप जैसे संतों का आशीर्वाद मिल जाए और आपके शिष्यों का आशीर्वाद मिल जाए तो मुझे लगता है कि हम 100% कंट्रोल कर सकते हैं। गुरुवर, आपका आशीर्वाद और आपके संतों का आशीर्वाद हम पर बना रहे। और दोनों ही बड़े प्रसन्न थे गुरुदेव के दर्शन करके, और आचार्य श्री से भी ये कहा कि आचार्य श्री आप अपने जैन समाज को भी आमंत्रित करें। तो पूज्य गुरुवर ने आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद के साथ साथ महाराज जी आपके चरणों तक भी ये संदेश ब्रह्मचारी भैया जी ने दिया कि पूज्य महाराज श्री भी इस पर प्रकाश डालें ताकि जनता इस नियम को शासन प्रशासन का ध्यान रखते हुए आगे भी फॉलो कर सके। मैंने तो जिस दिन ये लॉकडाउन की घोषणा हुई थी उसके 2 दिन पहले से ही लॉकडाउन कर लिया था। सारे भारत में लॉकडाउन हुआ था 22 तारीख को, 22 है ना जी, और हमारे बिजौलिया क्षेत्र के तपोदय क्षेत्र का लॉकडाउन हुआ था 19 तारीख की रात में। यानी 19 तारीख की रात में हमने कह दिया था कल से जो जहां है वही अपनी अपनी सीमाएं बांध ले गए। और उस समय मैं कई बार कह रहा हूं, आज ही कहा था प्रातःकाल, सब लोग अपने आप में अपने घरों में धर्म ध्यान करें, कोई दोष आपको नहीं होगा।
किंचित मात्र भी परेशानी नहीं होगी, किंचित मात्र भी दोष नहीं होगा, बल्कि नियम तोड़ने पर, ऐसे समय पर जहां रिक्स हो, मरने मारने की बात हो, तुम्हारे मंदिर जाने से मंदिर को नुकसान हो सकता है, तुम्हारे मंदिर जाने से मंदिर गवर्नमेंट के द्वारा सील हो सकता है, तुम्हारे मंदिर जाने से अनेक लोगों को बीमारियां हो सकती, अनेक लोगों की मौत हो सकती है। आपके मंदिर जाने से यदि किसी की मौत होती है तो जिंदगी भर का मंदिर है। तो ऐसी परिस्थिति में ये मंदिरों का अतिशय कम नहीं हो रहा है, मंदिरों का अतिशय तो बढ़ रहा है। इसी मंदिरों के अतिशय का चमत्कार है कि विश्व के अंदर जो नुकसान हो रहा है सबसे कम भारत का हो रहा है, सबसे कम भारत का हो रहा है। क्यों? हम लोगों ने जिंदगी भर धर्म किया है, जिंदगी भर का धर्म स्टोर में पड़ा हुआ है, जो अभी मैंने प्रवचन में कहा था। और आज गुरुदेव के समाज के तरफ से जो समाचार ब्रह्मचारी द्वारा प्राप्त हुआ, आचार्य श्री कहने के बाद तो अब सारी जनता से मैं कह रहा हूं, आचार्य श्री ने भी स्पष्ट संदेश दिया जैन समाज को कि सभी लोग अपने घरों में ही धर्म ध्यान करें, बाहर निकलने के लिए धर्म की आड़ में या किसी के बहाने के कारण से बाहर निकलने का दुस्साहस ना करें। जब कोई महान आचार्य कह देते हैं तो अपने कथन पे सील लग गई, पक्का हो गया, पक्का हो गया। अब कई लोग मेरी बात के लिए कोई आचार्य सिंह ने क्या कहा, तो लोग आचार्य सिंह ने भी यही कह दिया, सब यही कहेंगे, सबको कहना ही पड़ेगा, क्योंकि अच्छा मार्ग है ये, बहुत बढ़िया है हमने। और अभी देखो सबको मैंने आज ये कहा, कोई हंसी मजाक में मत लो इसको मात धमकी मत मानो। कोई ये न समझे कि मेरे जिले में तो अभी कोई कोरोना नहीं है, मेरे गांव में तो कुछ नहीं है, मेरे मोहल्ले में नहीं, मेरे घर में नहीं, ये अहंकार मत बना, ओवर कॉन्फिडेंस मत करना। ओवर कॉन्फिडेंस जो आपका है यही आपके लिए बहुत बड़ी खतरनाक बन सकता है। हमेशा देखना ड्राइवर, उन ड्राइवर से एक्सीडेंट होता है जिनको ओवर कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि वो दिन समाज है। सबसे ज्यादा खतरा हुआ भीलवाड़ा को डॉक्टर के द्वारा, क्योंकि डॉक्टर ओवर कॉन्फिडेंस, मैं तो डॉक्टर हूं मुझे क्या होगा। अभी बड़नगर की जो चोट हुई, एक परिवार की 8वीं मौत आज हुई है, एक परिवार, और एक डॉक्टर से शुरुआत हुई, क्योंकि वो डॉक्टर निश्चिंत थे, हमें तो क्या होगा, हम तो डॉक्टर हैं। अरे कोरोना डॉक्टर को नहीं पहचानता, और डॉक्टर से शुरुआत हुई और होते होते इस प्रकार की स्थिति बन गई। और डॉक्टर का भी कब पता, मरण के बाद पता चला, क्योंकि वो मानने को तैयार नहीं, जुकाम हो गया। मेरा तो कहना है किसी को भी थोड़ा भी अपनी तकलीफ है छुपाओ मत। बहुत सारे लोग कोरोना के मरीज जो बाद में अभी निकल रहे हैं, ये इसलिए निकल रहे हैं कि ये छुप गए कि यदि मेरा पता चल गया तो सरकार मुझे उठा ले जाएगी, वो कहते हैं एक्सलाइट कर देगी, हाँ उसको बंद कर देगी, उसको इस प्रकार कर देगी, तो लोगों ने छुपा लिया, अपन तो घर में ही रहो। डरो मत, ये तुम्हारी सुरक्षा है, बल्कि चला करके जाओ कि भाई मुझे जिस प्रकार की परिणति। तो ये जो छुपे हुए केस निकल रहे हैं कि उस छुपा का, तो इस कारण से ये बहुत ज्यादा फैल रहा है। अब पूरे परिवार को हो जाएगा, परिवार को मैंने तो कहा है, आज सुबह भी कहा, घरों में भी सब अलग अलग रहो। घरों में डिस्टेंस, मान लीजिए एक व्यक्ति कहीं सर्विस पे जाता है, एक व्यक्ति कहीं नौकरी पे जाता है, एक व्यक्ति यदि डॉक्टर है, एक व्यक्ति पुलिस में है, तो मेरा सबसे कहना है आपके परिवार का सदस्य पुलिस का व्यक्ति यदि नौकरी पे जा रहा है, तो आप जब वो घर में आवे तो उसको अलग से कमरा दे दीजिए, उसके खाने के बर्तन अलग, सोने का बिस्तर अलग, सब कुछ उसका अलग होना चाहिए। पूरे परिवार के साथ उस पुलिस वाले को नहीं रहना चाहिए, पूरे परिवार के साथ डॉक्टर को नहीं रहना चाहिए, पूरे परिवार के साथ इंजीनियर को नहीं रहना चाहिए। कोई भी व्यक्ति है, क्योंकि वो घर से बाहर निकल के गया, जो घर से बाहर निकल के गया उस पर हमेशा संदेह करो, अपना घर का व्यक्ति क्यों ना हो, अपना घर का सदस्य भी क्यों ना हो, कि उस पर पूरा संदेह करो कि ये घर से बाहर कदम रखा है, अब इससे सावधान हो, उसको नहलाओ धुलाओ, पूरा का पूरा जो भी उसका ट्रीटमेंट है वो करो, और उसको फिर भी अलग रखो। और जो बाहर गया है उसका भी कर्तव्य है कि वो घर के लौट के आए तो वो अपने घर को बचावे, अपने घर को बचावे। वो कहे नहीं कोई मुझे छूना मत, मैं अलग बर्तन में भोजन करूंगा, मैं अलग कमरे में शयन करूंगा, क्योंकि मैं बाहर होके आया हूं, मेरी ड्यूटी है, नौकरी है। तो जिनकी नौकरी बाहर है वे ध्यान रखें। ये जो सेवा संस्थाएं हैं,
जो अभी अनाज की थैलियां वगैरह बांटने जाते हैं बच्चे लोग, जो सेवा दल का काम कर रहे हैं, ये बच्चे जो बाहर थैली बांट रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, ये भी घर आकर के पूरा का पूरा शुद्धिकरण करें, नहावें, गर्म पानी से कुल्ला करें, पूरे शरीर को गर्म पानी से नहाएं, और उसके बावजूद भी अलग से कमरे में शयन करें, पूरे परिवार को नहीं छुए। क्या पता, मान लीजिए खुदा ना खास्ता तुम्हें कुछ बात हो गई तो 15 दिन बाद पता चलेगी, और 15 दिन में तो तुम सारे परिवार को छू चुके हुए। बड़नगर का यही हुआ, सारे परिवार में फैल गया, क्योंकि वो तो इसमें कोई बुरा मत मानो, इसमें अपनों पर संदेह करना शुरू कर दो। मेरे सारे भारत से लोगों का कहना है, अपनों पर संदेह करना शुरू कर दो, अपने परिवार के सदस्यों पर संदेह करना शुरू कर दो, अपने परिवार में दूरी बनाना शुरू कर दो। संदेह करो कि तुम बाहर गए थे, चाहे वो बेटा हो, चाहे पति हो, चाहे पिता हो, कोई भी हो, बाहर गया है, उस पर संदेह करो। और बाहर जाने वाला अपने आप को दूर कर, भाई आप दूर रहिए। तुरंत बाहर से घूम के आया बच्चा, वो पिताजी, और अपने बच्चे को गोदी में उठा लिया, वो पिता नहीं है और बेटे का दुश्मन है। मान लीजिए तुम्हारी ड्यूटी थी, पुलिस में थे, तुम किसी कारण से बाजार में गए, सब्जी लेने गए, कहीं भी गए, और आते ही तुमने अपने बेटे को उठा लिया अपने गोदी में, तो आपने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया और बेटे की जिंदगी को खराब करा। क्या पता, इसलिए इसको बिल्कुल मजाक में नहीं लें। सारे भारत वाले लोग, ये जो वायरस है ये बहुत ही खतरनाक है। 100 साल की पहली बार ऐसी स्थिति बनी है। इसमें हर व्यक्ति सावधान रहो, हर व्यक्ति ये मान के चले कि मेरे दरवाजे मौत खड़ी है, किवाड़ खोलते ही उसकी चपेट में आ जाऊंगा। बस किवाड़ खोलते ये मान के चलो, किवाड़ खोलते ही मौत खड़ी है। अब आपको खोलना है तो खोलो, और किवाड़ खोलते ये मान के चलो मौत मेरे दरवाजे पर है, कोरोना मेरे दरवाजे पर है। ऐसा मान करके आप लोग करें। आप मंदिर का जो पूज्य गुरुदेव ने आज संदेश दिया, उस संदेश को और मैं पुष्ट करता हुआ आज सारे जनता को, अपने भक्तों को, सबसे कह रहा हूं, कोई चिंता मत करना। और बाद में अपन जब ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, एक अपन महाप्रतिक्रमण करेंगे, और प्रतिक्रमण में इन सारी गलतियों का भगवान से अपन आलोचना करेंगे, क्षमा मांगेंगे। महाप्रतिक्रमण की अपन बात सोचेंगे कभी, जब आएगा तो देखेंगे। बंधुओं, पूज्य गुरुवर का भी आदेश हम सभी को मिल गया, और गुरुवर का संदेश महाराज श्री ने भी सारी जनता को दे दिया। इसलिए सभी को अक्षरशः पालन करना, मंदिर जाने की कोशिश कदापि नहीं करना, क्योंकि अब गुरुवर का और संतों का आशीर्वाद हमें मिल गया, तो हमें अब डर किस बात का। तो ऐसे सांसद शंकर शाह लालवानी, कलेक्टर मनीष सिंह जी जब पहुंचे और उन्होंने पूज्य गुरुवर के चरणों में कहा, लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो आप लोग फिर साधुओं के पास आएंगे, तो अपने अपने साधुओं के पास जाकर, जिसके पास जो साधु होगा उस साधु के बाद प्राश्चित ले लेना। सामूहिक वो साधु आपको जहां जहां साधु होंगे उनके पास, सबके पास जाना आना हो गई। चिंता मत करना। अभी कोई ऐसे लोगों ने कहा 29 तारीख को सबसे बड़ा विनाश है। आज 29 है, कल है। कुछ नहीं होगा, रास्ते में अच्छे से सो जाना, निर्विकल्प, कुछ नहीं होने वाला। अभी इतना ज्यादा नहीं है जितना कि अपना, हाँ, अपन सावधान नहीं रहे तो ये दुर्घटना बड़ी हो सकती है। लेकिन जिस सावधानी से भारत गुजर रहा है, भारत के प्रधानमंत्री को गर्व है कि हमारा भारत देश, जहां अनुशासन नाम की चीज नहीं है, और इतना बड़ा अनुशासन दिखा रहे हैं कि विश्व में पहला अनुशासन है। सारी दुनिया में तो डंडे के बल पर अनुशासन है। अमेरिका अभी भी अनुशासन नहीं कर पा रहा है। 25-30 करोड़ की जनता है, 35 करोड़ की, 35 करोड़ की जनता पर अमेरिका में आज भी अनुशासन नहीं है। गाड़ियां चल रही हैं, वाहन चल रहे हैं, सड़कों में सब ट्रांसपोर्ट चल रहा है, नहीं कर पा रहे। और भारत देश 130 करोड़ की है, 100 करोड़ की जनता ज्यादा है, लेकिन जितना अनुशासन भारत में है, सारा विश्व भारत के इस अनुशासन को देख के बहुत आश्चर्य कर रहा है, और हमारा भारत देश गौरव प्राप्त हो रहा है। इसलिए कुछ नहीं करें और कोई चिंता नहीं करो, कोई भूखों नहीं मर रहा है। इस लॉकडाउन में आज तक की तारीख में, आज तक किसी भी कोने से समाचार नहीं आया कि कोई मनुष्य भूख से मर गया, क्योंकि वहां तक उसको भोजन नहीं पहुंच पाया। ये तो आया ही नहीं। और जैनी में तो सवाल ही नहीं उठता कि एक जैनी मर गया हो क्योंकि उसे 3 दिन से खाना नहीं मिला था। नहीं, इतनी मौत नहीं आएगी, बहुत जल्दी ठीक होने वाला है।
बहुत जल्दी। अब देखो संस्कार तो कुछ ना कुछ तो रहेगा। तुम कहो कि एकदम चला जाए, नहीं, ये कोरोना तो जाएगा नहीं, बस दवाई का निर्माण हो जाएगा, फिर कोरोना भी घूमेगा और अपना टीका भी घूमेगा। जैसे मलेरिया, आज तक कोई मलेरिया के कीटाणु को समाप्त तो नहीं कर पाए। विश्व ने इतना, विज्ञान ने सब कुछ कर लिया, लेकिन विज्ञान मलेरिया के वायरस को खत्म नहीं कर पाया। आज सारे विश्व में मलेरिया है। ऐसा कोई भी देश नहीं है जहां मलेरिया ना होता हो, लेकिन उससे कोई डर नहीं है। क्यों? मलेरिया है, दवाई भी है, और मर भी जाते कई लोग। कैंसर जैसी बीमारी है, मर जाते, लेकिन ये छुआछूत की बीमारी है, इसलिए डर है। बीमारी से नहीं डर रहे लोग, छुआछूत से डर रहे हैं। महाराज श्री गुरुवर के चरणों से संदेशा भेजने वाले हमारे ब्रह्मचारी सुनील भैया, दीपक भैया और पदम भैया, इन्होंने बारंबार संघ के चरणों में नमोस्तु निवेदित किया। आप उनको भी आशीर्वाद प्रदान करें। दूसरा, भक्तों से कहना चाहता हूं कि बहुत सारे भक्तों की जिज्ञासा आई थी कि हमें महाराज श्री के मुखारविंद से भक्तामृत स्तोत्र का पढ़ना है, तो आपको सुधा कलश चैनल के माध्यम से तो मिल ही रहा है, लेकिन जिनके पास मोबाइल की सुविधा नहीं है, मोबाइल में नहीं खोल सकते, उनको बड़ी दुविधा हो रही थी। तो उनकी सुविधा को देखते हुए जिनवाणी चैनल ने अब ये नियम घोषित किया है कि 1 मई से प्रतिदिन 3 बजे से 4 बजे तक महाराज श्री के दिव्य ज्ञान से जो भक्तांबर पढ़ाया गया था, उसका आप घर बैठे आनंद ले सकते हैं। तो आप समय का ध्यान रखें। 1 मई से प्रतिदिन दोपहर में 3 से 4। अच्छा, देखो, मैं गर्मी का समय है, आप तो ये मान के चलना कि मैं खुद ही पढ़ा रहा हूं, और बहुत अच्छा एक एक श्लोक को मैंने उच्चारण से, फुल स्टॉप, डैश, कहाँ कौन सी मात्रा आई, कौन सा अक्षर आया, ये काव्य में कौन सी शक्ति है, कौन से संकट को निवारण करने वाली, सारा का सारा मैंने उसमें वर्णन किया है। और पूरे के पूरे उन्हीं की शायद 3 जगह सबसे ज़्यादा हुआ था। कहाँ का दिखाते? जबलपुर, ललितपुर, गुना, तीनों जगह के भक्तांबरों को। तो आप तो यही मानना, क्योंकि यहाँ भी यही होता है, हम पढ़ाते प्रवचन कभी देते, तुम्हारे पास डेफर पहुँचता है कई बार। तो अभी जैसे प्रवचन में कर देता हूँ 8 बजे, है ना, 8 बजे शुरू करता हूँ, और आपके बाद प्रवचन शुरू होता है 8:45 बजे, तो डेफर तो हो ही रहा है। तो आप तो इस भक्तांबर को डेफर मान लो कि महाराज साक्षात ही पढ़ा रहे हैं, और बहुत अच्छा समय रखा है। 3 से 4 का समय बहुत बढ़िया समय है। सब लोग अपने घरों में किताब लेके बैठना, जिनवाणी की पूजा की किताब में भक्तांबर लेके बैठना, सुनना ही अकेला नहीं, किताब लेके बैठना, तो एक एक अक्षर का अर्थ तुम्हें समझ में आएगा। और फिर जो समझ में नहीं आए तो जिज्ञासा समाधान में आप प्रश्न पूछ लेना, हम समाधान कर देंगे। जिनवाणी चैनल वालों ने जो ऐसे समय पर 3 से 4 का जो कार्यक्रम बनाया, बहुत धर्मकारी है, क्योंकि भक्तांबर सुनना अपने आप में बहुत बड़ी चीज। और जो लोग टीवी पर नहीं देख सकते, अगर लेट लतीफ देखना चाहते हैं तो मोबाइल का उपयोग कर सकते हैं। सुधा कलश चैनल पर आप एनी टाइम इसका आनंद ले सकते हैं। ज्ञानार्जन करने से वंचित ना रहे, इस बात का ध्यान रखें। पंकज जैन, मुंबई, नमोस्तु गुरुवर। महाराज श्री कुंद कुंद भगवान ने कितनी भक्तियां उनके द्वारा रचित की हैं? कुंद कुंद भगवान ने 12 भक्तियों का कलर किया। 12 भक्तियों में से 4 भक्तियां जो हैं मात अंचलिका लिखी है। नंदीश्वर भक्ति, चैत्य भक्ति, समाधि भक्ति और शांति भक्ति। इन 4 भक्तियों की तो अंचलिकाएं हैं, एक आध की और हो सकती है। बाकी शेष भक्तियां जो हैं उनमें निर्माण भक्ति आचार्य कुंद कुंद भगवान ने लिखी। एक दिन पूछा था तो हमने निर्माण भक्ति का संदेह व्यक्त किया था, लेकिन निर्माण भक्ति भी आचार्य पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने लिखा है। तो 12 भक्तियां मिलती हैं उनकी, सिद्ध भक्ति, पंचगुरु भक्ति, निर्माण भक्ति, और भी जो भक्तियां जो नाम हैं उनमें से आप 12 भक्तियां, सामान्य रूप से 13 भक्तियां मिलती हैं। तीर्थंकर भक्ति, ऐसी आते हैं भक्ति के नाम। बहुत सारे भक्तों ने इस क्षेत्र के लिए स्वर्णकारी होने के लिए अपना योगदान दिया है। 51 रुपये महेंद्र कुमार, मयूर जैन, हरियाणा। 10 ग्राम सोना माया देवी, धर्मेंद्र, अनीता, ज्ञानेंद्र, गीता, संजय, जूली, सनी, शशांक, शिवम, रोहित, बंश, अस्मित, नेहा, प्राची, बिट्टू आदि, मानसी, ऋषु, इन्होंने 10 ग्राम सोना, 51 रुपए की राशि। उदय कुमार, संतू भाई, मधु, अविरल, विवरल, करिश्मा जैन, मोदी परिवार ललितपुर वालों ने प्रदान करने की घोषणा की। हनुमान जैन, श्रीमती संतोष जैन, पंसारी परिवार नैनवा, इन्होंने 11 रुपए की राशि दी। और असीम कालीन भक्तांबर के लिए 51,000 रुपए की राशि प्रदान करके, देखो ये सबसे बड़ा योग है
कि जीवन भर यहाँ पर वर्ष में एक बार आपके परिवार के द्वारा विधान होगा, और विधान भी ऐसा नहीं, दिव्य द्रव्य के साथ होगा, श्रीफल भी चढ़ाए जाते हैं। अगर आप आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो आपकी जो तारीख निश्चित है, जो तिथि दी है, उस पर विधान होगा। ये बिल्कुल निश्चित मान के चलिए, आपके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं होती, क्योंकि धर्म में धंधा नहीं है, ये तो आपके परिवार ने योगदान दिया। और अगर आप आते हैं तो आपका कमेटी सादर सत्कार करने के लिए भी तैयार है। 51 रुपए की राशि माया देवी, धर्मेंद्र, अनीता, ज्ञानेंद्र, गीता, संजय, जूली, सनी, शशांक, शिवम, रोहित, बंश, भरत, अस्तित्व, नेहा, प्राची, श्रेया, दिनेश, बबीता, बिट्टू, जूही, राजू, संजीव, अंजलि, मानसी, श्रीशु आगरा से घोषणा की है। दूसरा नाम आया 51 रुपए में बंशीधर जैन, ठेकेदार जी की पुण्य स्मृति में मयूरी, अमित, दीपा, मनीष, पवैया, समीक्षा, सृजन, स्वाति, सार्थक, श्रुति, मोक्षा, भूमि, चेतन, सुभ्यास, अभ्या जैन, बिस्कुट परिवार, विदिशा, ये पावन अक्षर मिला है। अक्षय निधि के लिए 11,000 रुपए की राशि राकेश, सविता, आर्ची, अतिशय जैन, परक गारमेंट शेड्यूल वालों ने प्रदान की है। अगली जिज्ञासा है महर्षि ऊषा जी चूड़ीवाल, गुवाहाटी। नमोस्तु गुरुवर, क्या प्रतिमाधारी श्रावक या महिलाएं अपने घर में आवृत्ति सास ससुर के पैर छू सकते हैं? नहीं छूना चाहिए कायदा से, तो क्योंकि गुणवानों के, मैंने तो एक दिन कहा था, पहली बात तो आपके घर में यदि कोई वृत्ति है, प्रतिमाधारी है, कोई भी व्यक्ति ब्रह्मचारी है और शुद्ध हो खाता है, गृहस्थों से अच्छा है, तो नियम से सबसे बड़ा मांगलिक है, शुभ शकुन है आपके यहाँ, बहुत बड़ी। उससे कभी अपनी सेवा नहीं करवाना, पैर नहीं छुआना कभी भी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम उनके पैर छूने लग जाओ, यदि छूते हो तो महानता है आपकी। सारा परिवार उसके पैर छूता है तो कोई बाधा नहीं, लेकिन आपकी बाप बेटी की मर्यादा हो, पति पत्नी की मर्यादा हो, क्योंकि पत्नी प्रतिमाधारी हो, पति नहीं है, तो इस मर्यादा में हो तो कम से कम पैर तो नहीं छुआना चाहिए। मैं तो बहुत बार बोल चुका, यदि आप अभिरति हैं और आपकी पत्नी वृत्ति है तो पैर नहीं छुआना। आपसे छोटा है तो आप पैर नहीं छुआएं, क्योंकि वो प्रतिमाधारी, एक गुण स्थान बड़ा है धर्म की दृष्टि से, पैर भी नहीं छुआना चाहिए। और सामान्य परिस्थितियों में कभी भी उसके हाथ की रोटी नहीं खाना, उसको रोटी नहीं बनवाना, उसको बना के खिलाना। यदि तुम्हारे घर में प्रतिवृत्ति है, ब्रह्मचारिणी है, तो आपको कर्तव्य होता है सुबह उठ करके सबसे पहले, अभी 2-3 दिन पहले भी प्रश्न आया था, सबसे पहले हर पूरे परिवार को, किन किन को देखो, प्रतिमाधारी है कोई तो, ब्रह्मचारिणी है तो पूरे परिवार को जाकर कम से कम उसको जय जिनेंद्र करना चाहिए उठ के, सबसे पहले उठ करके। मंदिर आने के पहले सबसे पहले आपके घर में कोई वृत्ति है तो आप जय जिनेंद्र सबको करना चाहिए, बाप हो, बेटा हो, कोई भी हो, बड़ा हो, छोटा हो, सबको जय जिनेंद्र करना चाहिए। और उसकी सेवा के लिए उससे अपनी सेवा नहीं कराना कभी। नहीं तो तुम कहो कि वो हमारे लिए भोजन बना के देवे, चाय बना, नहीं। यदि आपके हाथ पैर चल रहे हैं, आपातकाल नहीं है, तो कभी भी उससे अपनी कोई सेवा नहीं कराना, उससे रोटी नहीं बनवाना, उसके हाथ का पानी नहीं भरवाना, वो तुम्हारे कोई सब्जी वाले। और जूठा बर्तन तो कभी वृत्ति से मंजवाना ही नहीं, मंजवाना तो ठीक रहा, उठवाना भी नहीं। मान लो आपने पानी का गिलास पी लिया और प्रतिमाधारी आपके घर में है, वो आपका जूठा बर्तन उठाता है, आप तुरंत रोक दीजिए, नहीं, आप हमारा जूठा बर्तन नहीं उठाएंगे। जूठे बर्तन मंजवाना नहीं, जूठा बर्तन उठवाना नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा दोष है। ते होन ते लुल्लू मुया, कुंद कुंद भगवान कहते हैं, अपने से गुणहीन व्यक्ति यदि अपने से अधिक गुणवानों से सेवा कराता है तो लूला, लंगड़ा, अंधा और बहरा होता है, पागल और विक्षिप्त होता है। अंत में जाकर के उसकी बुद्धि पागल हो जाती है, क्योंकि उसने किसी वृत्ति, त्यागी वृत्ति से सेवा कराई होगी, कभी त्यागी वृत्ति की बनी हुई रोटी खाई होगी, कभी जूठे बर्तन मंजवाए होंगे, कभी झाड़ू लगवाई होगी, कभी कपड़े धुलवाए होंगे और कभी पैर पड़वा लिए होंगे। नियम से उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और अंत का मरण बुरा होता है। इसलिए सबसे पहले प्रश्न आज आया है, उसमें भी आया था, सब लोग अपने घरों में एक वृत्ति जरूर रखो, इससे बड़ा मांगलिक और सगुन कुछ हो नहीं सकता। हर घर में एक वृत्ति होना चाहिए, हर घर में वृत्ति होना चाहिए। और जिस घर में वृत्ति हो, अपने अवभाग्य मानो कि मैंने कितने पुण्य किए हैं कि हमारे घर में कोई प्रतिमाधारी है,
हमारे घर में कम से कम 16 का खाने वाला है, हमारे घर में कम से कम दुनिया का पाप आरंभ करने वाला तो नहीं है। एक व्यक्ति वृत्ति बन जाता है, संयम ले लेता है, कितने पापों से बच गया। एक गृहस्थ कितने पाप, कितने व्यापार, कितना धंधा, कितना सब कुछ करता है, कितने पाप करता है, और एक जैसे ही वो वृत्ति बन जाता है जैसे कितने पाप उसके छूट जाते हैं, वो वैसे ही वंदनीय हो जाता है। पैर नहीं पड़वाना चाहिए। महाराज श्री अगली जिज्ञासा ऑनलाइन मोबाइल के माध्यम से। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, गांधीधाम से रमेश गदिया बोल रहा हूँ। गुरुवर आज आपने अपने प्रवचन में कहा कि मैंने तो मेरी संलेखना की तैयारी कर ली है। गुरुवर आप ऐसा बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि क्या आपने कोरोना के इलाज नहीं हो पाएगा, ऐसा आपको विश्वास हो गया है। गुरुवर आप जब हम आपके मुख से सुनते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि मेरे गुरुवर ये क्या बोल रहे हैं। गुरुवर आप तो कहते थे कि मेरे को जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो मुनि पद मिलता रहे, और आप तो मुनि पद पे अभी ग्रहण है, और आप ऐसे कैसे कह रहे हैं कि संलेखना की तैयारी करें। गुरुवर आप प्लीज ऐसा कभी मत बोलना, क्योंकि आप जब बोलते हैं तो हमारा दिल एकदम बैठ जाता है। गुरुवर आपसे मेरा नमोस्तु करते हुए मेरा इच्छा है कि आप कभी ये मत बोलना कि आप भाई देखो, बोलने से कुछ डरा मत करो। कोई सोचता है ऐसा बोलने से महाराज जल्दी मर जाएंगे, अरे नहीं मरने वाला, चिंता मत करो, लेकिन तैयारी तो रहना ही चाहिए। अरे हमारे लिए तो आगम में ये लिखा है, जिस दिन से दीक्षा लेते हैं उसी दिन से समाधि की तैयारी होना चाहिए। तुम्हारे नहीं कहने से क्या होता है। मैं शाम को सोच बैठता हूं तो समाधि लेके बैठता हूं, आहार करता हूं तो समाधि की बात कह के बैठता हूं कि कल जिंदा रहा तो आहार को उठूंगा, नहीं तो मैं तो रोज करता हूं, दिन में कम से कम 10 बार करता हूं। भाई माइक पे तो मैंने 1 बार बोला, 10 बार जैसे मैं आहार से उठता हूं तो यही नियम लेता हूं, कल तक जिंदा रहा तो आहार लूंगा, नहीं तो त्याग। शाम को अभी सामायिक में दिन में सामायिक में बैठता हूं तब भी यही बात है, अभी शाम को बैठूंगा तो उसमें भी यही बात है, सुबह जिंदा रहूं तो प्रवृत्ति करूंगा, नहीं तो ये कोई ऐसा कहने से तैयारी। मैं तो कह रहा हूं हमारे लिए रोकने की अपेक्षा आप लोग भी सदा संलेखना की तैयारी करके रखो, जो होगा देगा। सबको लिए करना है, सब लोग, जैसे अभी मैंने कहा, हर व्यक्ति को ये मान के चलना है कि दरवाजे पर मौत खड़ी है, ये मान के चलना है। कार्तिकेय अनुप्रेक्षाकार ने कहा कि सम्यक दृष्टि 24 घंटे ये पकड़े कि यमराज तलवार लेकर के मेरी चोटी पकड़ के खड़ा है। ये शब्द का प्रयोग किया, यमराज का शब्द उन्होंने सामान दिया कि यमराज मेरी चोटी पकड़ के खड़ा है, किसी भी समय मुझे ले जा सकता है। ये तैयारी तो अपन सब की होना चाहिए, कहने से कुछ नहीं होता। मैं तो कई बार, अभी तो तुम बातों में कर रहे हो रमेश बाबू, मैं तो एक बार सही में ऊपर चला गया था फिर लौट के आ गया। मेरे तो मरने पर कई बार लोग रो चुके हैं। हाँ, सन 1994 में ही राजस्थान में प्रवेश करा था, तभी राजस्थान वालों ने मेरा पचोखो मना लिया था। जब मैंने सांगानेर की मूर्ति निकाली और मैं वहां अंदर गया तो वहां पर जाके बैठ गया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और मैं कुछ खोजना चाहता था। तो उन्होंने कहा कि हर महाराज जितनी समय में जाते थे तो लौट आए, महाराज को तो दूना समय हो गया, तिगुना समय हो गया। सबने कहा वो तो गए, और रोबा धावा चालू हो गया। और जिसके मरने की एक बार खबर फैल जाए फिर समझ लेना उसकी बहुत लंबी उम्र होती है। इसलिए चिंता मत करो, ये तो तैयारी है। आप सबको अपन को निरंतर संलेखना की तैयारी करना है, ऐसा मानना। एक जो प्रश्न आया था कि भक्तियों के लिए कुंद भगवान ने कितनी भक्ति लिखी है, तो लिख रहे हैं कुंद भगवान ने तीर्थंकर भक्ति, सिद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति, चारित्र भक्ति, योग भक्ति, आचार्य भक्ति, निर्माण भक्ति, नंदीश्वर भक्ति, शांति भक्ति, समाधि भक्ति, पंचगुरु भक्ति और चैत्र भक्ति, ये इन्होंने भक्ति लिखी हैं। और जो 4 की हमने जो कहा था कि उन्होंने कुछ की अंचलिका लिखी, जैसे चैत्र भक्ति की अंचलिका लिखी, नंदीश्वर भक्ति की अंचलिका लिखी, समाधि भक्ति की अंचलिका लिखी और शांति भक्ति की अंचलिका लिखी। इस प्रकार से कुछ जो 4 भक्तियों की अंचलिका लगभग लिखी, बाकी शेष भक्तियां पूज्यपद भगवान ने, कुंद भगवान ने, ये प्राकृत में है। पूज्यपद स्वामी ने जो भक्तियां लिखी वो संस्कृत में हैं, और कुंद भगवान की जो भक्तियां हैं वो प्राकृत में हैं। 4 की अंचलिका का अर्थ है गद्य रूप में एक छोटा सा सारांश रूप लिखा।
अब इन्होंने वो भक्तियां लिखी होंगी तो शायद गायब हो गई हो, अपन तक नहीं मिल पाई हो अंचल का। और पूज्यपाद स्वामी ने सबसे बड़ी विशेषता देखो, अपनी भक्ति भली लिख दी, लेकिन हर भक्ति अंचल का जो लिखी, कुंद कुंद भगवान की यथावत अंचल का उतार के रख दी। तो ये समानना है, इसको हमने आपको बता दिया। अगली जिज्ञासा मोबाइल के माध्यम से पुनः। परम पूज्य ज्ञान ध्यान तपोरत निर्यापक श्रवण के चरणों में पार्श्वोदय अतिशय क्षेत्र पर रहने वाली सभी बहनों का कोटिशाह नमन। मुनिश्री, मेरी प्रार्थना है, एक आंतरिक भावना है कि आपने लॉकडाउन के समय सभी भक्त श्रावकों को बड़ी भक्ति पूजा, अभिषेक, शांति धारा आदि कराकर सातिशय पुण्य का संचय करवाने में सातिशय प्रेरक निमित्त कारक बने। मेरी भावना है कि आप दशलक्षण महापर्व में तो प्रतिदिन प्रातः ध्यान करवाते हो, उसमें तो सिर्फ वही संस्कार शिविर वाले श्रावकों को ही लाभ मिलता है, पर अभी लॉकडाउन के समय यदि आप बीजाक्षरों का ध्यान करवा दें, जिससे कि लोगों का मनोबल, आत्मबल बढ़े और अपने भीतर की आत्मशक्ति, आत्मा का जो खजाना है उसको वो देख सकें, अपने को पहचान सकें, तन से परे चेतन को जान सकें। क्योंकि आप तो प्रतिदिन ध्यानामृत का आस्वादन लेते हैं, कुछ हम सबको भी मिल जाए तो आपकी बड़ी महती कृपा होगी। क्योंकि ध्यान के बिना हम अपनी ओर कैसे आए? ध्यान ही सर्वश्रेष्ठ साधन है। हमारी भावना, प्रार्थना को आप स्वीकार करें, क्योंकि गुरु के बिन ध्यान नहीं होता, गुरु के प्रसाद से ही सब कुछ मिलता है। इसलिए गुरुदेव, आपके चरणों में बार बार नमोस्तु करते हुए प्रार्थना करते हैं कि आप ध्यान की एक ऐसी प्रक्रिया है, पूज्यवर सुखचंद्र महाराज ने स्पष्ट शब्द से उल्लेख किया कि पात्रता। पहले मैंने ध्यान को सोचने के लिए बरसों लगाए, तब शिविर में मैं डाला, जब देखो कितना, अभी मैं शिविर में जब ध्यान कराता हूँ 24 घंटे पहले उनको धर्ममय बनाता हूँ। यहाँ तक कि कपड़े भी घर के नहीं पहनने देता, भोजन भी घर का नहीं करने देता, भिक्षा से भोजन करो, और मौन रात में रखते हैं। 24 घंटे किस प्रकार का वातावरण बनता है शिवरात्रि को, तब कहीं मैं 20-25 मिनट का ध्यान कराता हूँ। अभी ध्यान करा करके ध्यान का सबसे बड़ा अपमान होगा, क्योंकि ना तो ध्यान में पात्रता है, लोग घरों में खा रहे हैं, पी रहे हैं, ना तो उनके घर, और घर का त्याग कराता हूँ। 10 दिन तक उनको त्याग कराते समय ऐसे ही त्याग कराता हूँ जैसे मुनिराज। उनसे कहता हूँ मन से भी घर को याद मत करो, मन में भी भाव मत लाओ, और कभी यदि कोई मन में भाव लाता है तो हम उसको दंडित करते हैं, प्रायश्चित करते हैं। घर में यदि मोबाइल से बात करने की बात कर लेता है तो उनको हम शिविर से निकाल देते हैं। यदि कोई 10 दिन में आया है और हम उसको कहते हैं मन वचन का ऐसे त्याग करो, और घर की याद आ जाए तो मालूम चलता है तो प्रायश्चित देता हूँ। और यदि उसने कहीं मोबाइल से बात कर ली 10 दिन तो उसको मैं शिविर से ही बाहर कर देता हूँ। तो इतना कठिन जब पात्रता होती है, मेरा जो ध्यान है वो ध्यान हम बिना पात्रता के नहीं दे सकते। और जब सिखाएंगे, और ये ध्यान जो कुंद कुंद भगवान में सिखाता हूँ, यह स्त्री पर्याय के लिए वर्जित है। क्योंकि यह ध्यान जो सुखचंद्र महाराज का, या जो ध्यान हम सिखाते हैं, वह स्त्री पर्याय में सिखा, और जब ध्यान सिखाएंगे तो स्त्रियां भी सीखेंगे। तो स्त्रियों के लिए तो मात्र आज्ञा विषय धर्म ध्यान की बात कही, और गृहस्थों के लिए भी जब इतना त्याग करा करके, इतना त्याग तो पूरा लॉकडाउन में घर में करने वाले नहीं। घर में तो ये और करेंगे, ध्यान भी सुनते जाएंगे और चाय भी पीते जाएंगे, भोजन भी करते जाएंगे। तो मैं अपना ध्यान का प्रचार, बहुत सारे लोग कहते हैं, मैं अपने ध्यान को भली प्रचार होवे या नहीं होवे, लेकिन मैं ध्यान को कभी भी अपात्र को नहीं दे सकता, गलत ढंग से नहीं दे सकता। क्योंकि यदि ध्यान का अपमान होगा तो हमारी ध्यान की सिद्धि और खत्म हो जाएगी। हमेशा स्पष्ट रहा है कि कोई भी शक्ति अपने पास है, यदि वो हम अच्छे पात्र को नहीं दे पाते हैं तो स्वयं की शक्ति भी चली जाएगी। मेरा ध्यान, मेरे बीजाक्षर भी खत्म हो जाएंगे। 10 लाख क्षण पर मैं बहुत डर के देता हूं, इसलिए 10 लाख क्षण पर मैं इतना टाइट होता हूं, कोई शिवरात्रि थोड़ी गड़बड़ करता है तुरंत निकालता हूं उसको, तुरंत, क्योंकि उसका प्रभाव मेरी जिंदगी पड़ेगा। इसलिए 10 लाख क्षण पर में ध्यान देना अलग चीज है, वैसी भूमिका आज बन नहीं पाएगी। और बीजाक्षरों का ध्यान कराना मात्र अकेला किताबी ज्ञान नहीं है, उसमें तो अंतस चेतना में मैं खुद उतरता हूँ और सामने वाले को उतारता हूँ,
और अभी लॉकडाउन के समय धर्म नहीं है, मजबूरी है। अभी 10 लाख क्षण पर में तो लोग धर्म के कारण से एक स्थान पर 2-3 हजार लोग रहते हैं, धर्म के कारण से, और इस समय सारी दुनिया कर्म के कारण रह रही है। तो ये ध्यान मजबूरी का नहीं है, ये ध्यान कर्मों की मार का नहीं है, ये ध्यान उनका है जो धर्म मानकर लॉकडाउन करते हैं, धर्म के लिए लॉकडाउन करते हैं और धर्म के लिए कहते हैं कि मैं 10 दिन तक गुरु के परिसर से कहीं बाहर नहीं जाऊंगा, और धर्म के कारण से करते हैं। तब वो ध्यान सिखाते हैं। ध्यान की योग्यता आज नहीं है, इसलिए यह संभव नहीं है। परम पूज्य मुनिवर के चरणों में नमोस्तु। गुवाहाटी आसाम से सुधा भाभी आदि सभी महिला मंडल जो कि भक्तांबर महिमा मंडल की महिलाओं का त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री 17 मार्च में आदिनाथ भगवान के जन्मदिन पर हम लोगों ने 48 दिन का भक्तांबर के पाठ रिद्धि मंत्रों का एवं दीपों के साथ करने का संकल्प लिया था, और 4-5 दिन बाद ही देश पूरा बंद हो गया। पर भक्तांबर के पाठ की श्रृंखला हम आज भी निर्विघ्न चला रहे हैं, सानंद चल रही है। और महाराज श्री 3 मई को योग संयोग ऐसा बैठा है कि लॉकडाउन 3 मई का है, लेकिन 48 दिन भी उसी दिन पूरे होंगे। तो महाराज श्री अब हमें आगे क्या करना है, मार्गदर्शन करें। वो आपकी क्षमता है, इसको तो जितना चलाओ उसके 48 दिन आपका ठीक है, संकल्प किया था, बहुत अच्छा है। यदि आपकी अनुकूलता बन रही है, सबको अच्छा लग रहा है तो चलाते रहो। देखो ललितपुर वाले, देखो असीम भक्तांबर पाठ के लिए इस लॉकडाउन में बंद नहीं होने दिया। जबलपुर में चल रहा है, जबलपुर में ही चल रहा है। हाँ, जबलपुर का भी बराबर चल रहा है। लॉकडाउन में मैं खुद सोच रहा था, यदि कोई मेरे से पूछेगा तो शायद मैं भी यही कह देता कि नहीं, लॉकडाउन में आप बंद कर दो, मेरे से पूछते तो, क्योंकि मैं इतनी बड़ी रिस्क लेने के लिए सहमति नहीं दे सकता। लेकिन धन्य है मेरे श्रावक कि मैं तो शायद मेरे से पूछते तो बंद कर, और श्रावकों ने संकल्प कर लिया नहीं, सारी दुनिया परिवर्तित हो जाए, लेकिन अखंड भक्तांबर जो है ये बंद नहीं होगा। और ललितपुर की समाज ने बहुत 21 लोग तो अंदर ही रहे हैं, 1 महीना हो गया। जबलपुर में भी असीम भक्तांबर पाठ चल रहा है। अब यही शक्ति, यही दृढ़ता तुम्हारी कभी ऐसे काम आएगी। हमेशा भक्तांबर पढ़ना अलग चीज है, ऐसे संकट पर भी जिन 21 लोगों ने भक्तांबर की अखंडता के लिए समर्पण किया है, चिंता मत करो, ये भक्तांबर तुम्हें ऐसी मुसीबत में काम आएगा कि 1 महीने का जो आपने जो समर्पण दिखाया, वो तो घर में समर्पण तो था ही, घर में बंद रहना था, ऐसे मंदिर में बंद हो। यहाँ 2 काम हो रहे, भगवान की दृष्टि में आपका स्थान बढ़ रहा है। तो जो जहाँ जो कर रहे हैं आगे बढ़ाने में कोई बाधा नहीं, अपनी सुविधा अनुसार आगे बढ़ा सकते। स्वर्ण कार्य के लिए एक जोड़ी कान के टॉप से रिद्धि जैन, राजवर्धन जैन, रजत जैन, राजकुमार जैन अशोकनगर मध्य प्रदेश से प्रदान करने की घोषणा की। श्रीमती अंजू बढ़जात अजमेर 2 ग्राम सोना। अगली जिज्ञासा है परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री जियो और जीने दो महावीर स्वामी के द्वारा जन सामान को जैन दर्शन का सरल भाषा में दिया हुआ सूत्र था, अथवा जैनाचार्यों द्वारा जिनागम में बाद में जोड़ा गया है, कृपया समाधान करें। कौन सा? जियो और जीने दो। जियो और जीने दो का भाव पक्ष है। जियो और जीने दो एक हिंदी का शब्द है, एक भाषा का शब्द है। भाव ये था अहिंसा, स्वयं के प्राणों की रक्षा करना, दूसरे की प्राण। तो एक वाक्य रूप में समय समय पर भाषाओं में, अब इसी को इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर लो, इसी को प्राकृत में कर लो, इसी को कन्नड़ में कर लो, तो ये शब्दों का है। भाव पक्ष तो महावीर स्वामी का ओरिजिनल था कि स्वयं अपने प्राणों की रक्षा करो और दूसरे के प्राणों की रक्षा करो, ये ओरिजिनल ही है। सौरभ जैन सिद्धार्थ दादा बड़ी कोटा नमोस्तु। महाराज श्री अक्षय तृतीया के दिन मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, उसके लिए आशीर्वाद चाहिए। महाराज जी मेरी जिज्ञासा, ऐसा कौन सा कर्म का उदय माने कि परिवार में इतना बड़ा खुशी का अवसर आया परंतु परिवार के साथ मिलने नहीं आ पा रहे, ऐसा आशीर्वाद चाहिए कि टेम्पल डे जब आए और लॉकडाउन खुल जाए ताकि सारा परिवार एकत्रित हो जाए। नहीं, मैं तो कहूँगा कि बहुत अच्छा समय आया, दुनिया भर के दंड फंद से दूर रहा हो। अभी सबके लिए तो मैं आशीर्वाद दूंगा नहीं, बस ये जरूर दे सकता हूँ कि ऐसा समय आ जाए कि वो 45 मिनट अपने भगवान के गुरु के दर्शन कर सके। जय हो। संजीव कुमार जैन शास्त्री शिक्षक सांगानेर नमोस्तु गुरुवर। आयु कर्म का अनुभाग कैसे समझे, इसकी चर्चा किस ग्रंथराज में पढ़ने मिलेगी? आयु कर्म के अनुभाग के संबंध में पृथक पृथक कोई वर्णन नहीं, लेकिन ये निश्चित है कि आयु कर्म का अनुभाग शक्ति भी भिन्न भिन्न होती है। आयु कर्म की स्थिति भी भिन्न होती है, प्रकृति भी
प्रकृति तो एक सामान्य है चारों आयु की, जैसे सबकी अलग अलग 4 गति रूप, और उसी प्रकार से अनुभाग शक्ति भी उसकी है, लेकिन अलग से कोई वर्णन मिलता हो उसका तो ऐसा नहीं। लेकिन जो सब कर्मों का वर्णन है आयु का ऐसा ही वर्णन है। आयु के निषेक में भी यह रचना होती है कि पहले शुरुआत में आयु कर्म के निषेक ज़्यादा खिरते हैं, फिर धीरे 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 कम होते जाते हैं। ऐसा लगता है कि आयु कर्म की अनुभवता से ही जीव बचपन से जवान और जवान से बुढ़ापा होता है, क्योंकि अभी तक कोई एक ऐसा कर्म नहीं मिला किस कर्म के उदय से व्यक्ति बचपन होता है, किस कर्म के व्यक्ति जवान होता है और किस कर्म के उदय से बुढ़ापा आता है। इनका कोई कर्म नहीं मिला कि ये फलाना कर्म है जिस कर्म के उदय से बुढ़ापा आ जाता है, ये फलाना कर्म है जिस कर्म के उदय से जवानी आती है, ये बचपन आता है। तो मुझे लगता है आगम का वचन नहीं है कि जो बुढ़ापा है आयु कर्म के जो निषेक होते हैं वे धीरे धीरे कम होते जाते हैं, उसके कारण से ये वृद्ध अवस्था आती जाती है। अन्यथा किसी के पास कोई कर्म हो कि बुढ़ापा इस कर्म के उदय से आता है, ऐसा कहीं आगम में मुझे तो देखने में आया नहीं। मात्र आयु कर्म के संबंध में जरूर लगता है कि आयु कर्म के निषेक बढ़ते हुए होते हैं। जैसे हमने कल कहा था ना कि यह रचना, तो आयु कर्म के उदय धीरे धीरे बढ़ते हुए रहते हैं। जब जवानी में आता है उस समय पूर्व आयु कर्म के उदय पूरे अच्छे में रहते हैं, इसलिए व्यक्ति जोश रहता है, हट्टा कट्टा रहता है, हर चीज का जोश रहता है, और फिर धीरे धीरे करके बुढ़ापा आता जाता है तो आयु कर्म के निषेक कम होते 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 सीधे नष्ट हो जाते हैं। यह अनुमान से हम आपको बता रहे हैं, आगम में अलग से ऐसा कोई रेफरेंस या कोई उदाहरण नहीं मिला। निखिल जैन शास्त्री मकरोनिया सागर पदोनंदी पंचविंशतिका में लिखा है कि रावण नामक राक्षस ने अणिमा आदि रिद्धिधारी देवताओं को विध्वंस किया था। यह किस प्रकार संभव है? क्या कोई राक्षस विद्याधर देवताओं से युद्ध कर सकता है? इस श्लोक में यह भी आया है कि राम जी नाम के मनुष्य ने रावण को मारा था, तो इस प्रकार का कथन आचार्य श्री ने क्यों लिखा? इधर समय को बलवान बताने का प्रसंग आया, समाधान करें। देवताओं के युद्धों का वर्णन मिलता है, मनुष्य विद्याधर लोग देवताओं का वर्णन करते हैं। विजयाद पर्वत के स्थान पर जब वो चक्रवर्ती पहुंचता है, वहां पर भी जो वहां रहने वाले व्यंतर देव हैं उनका सेनापति से युद्ध होता है। दूसरा प्रावधान पद्म पुराण में राजा श्रीसेन जहाँ से वानर वंश चला है, वहाँ भी देवताओं का राजा श्रीसेन का युद्ध हुआ है। इसलिए देवताओं से युद्ध करने की स्थितियाँ तो रही हैं और होती आई हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है। अब रही बात कौन सी दूसरी मनुष्य ने रामचंद्र जी जैसे मनुष्य ने रावण को मारा था, तो इस प्रकार का कथन आचार्य श्री ने क्यों लिखा? इधर समय को बलवान बताने का प्रसंग आया है, समाधान करें। समय बलवान अलग चीज है, समय कोई बलवान नहीं होता। उस समय में जो हमारे कर्मों का है, समय एक भाषा है, लोक भाषा कहलाती है। अरे भाई हमारा बुरा समय चल रहा है, बुरा समय का अर्थ हमारे बुरे कर्म आ रहे हैं, हमारा बहुत अच्छा समय चल रहा है यानी अच्छे कर्म आ रहे हैं। ये बोलचाल की भाषा है समय पर आरोप। सत्य ये है अच्छे कर्मोदय आने पर अच्छा समय, बुरे कर्मोदय आने पर बुरा समय। और वहाँ रावण का जो बलिहारी है उसका बुरा समय आ गया, बुरे कर्म का उदय आ गया, इसलिए राम के द्वारा मारने में कोई बाधा नहीं। इससे आपके प्रश्न का कोई सामंजस्य नहीं बैठ रहा है। आपके प्रश्न में ना तो कोई आदि है ना अंत है, कोई सामंजस्य नहीं बैठ रहा कि आप पूछना क्या चाहते हैं। राम ने रावण को मारा पक्का है। अब उससे समय बलवान है, इसका मतलब क्या है? समय का अर्थ भाग का अर्थ कर्म। अतीत में किए हुए कर्मों के अनुसार उसको सजा मिलती है। नितिन जैन बुढ़ार नमोस्तु। जिज्ञासा समाधान के पुण्यार्चक थे पन्नालाल जैन, सरला जैन, विवेक बेनाड़ा, केतकी बेनाड़ा, आराध्य, देवांश, बेनाड़ा बेरिंग्स एंड पिस्टन लिमिटेड, बेनाड़ा सोलर प्राइवेट लिमिटेड। सुंदरतम आगमानुसार व वास्तुनुरूप मंदिर, वेदी, मानस्तंभ, कीर्ति स्तंभ एवं भाव चित्र जैन स्थापत्य एवं शिल्पकला को समर्पित सबसे विश्वसनीय नाम एरास्मिक मार्बल्स, मकराना, राजस्थान। आर स्पेशलिटी वर्क्स इन मकराना सुपर व्हाइट मार्बल। एक वर्ष में संपूर्ण भारत में 225 से अधिक कीर्ति स्तंभों को स्थापित करने का रिकॉर्ड। विशेषज्ञ पॉजिटिव एनर्जी युक्त भाव चित्र।
शिल्प कार्य हेतु संदीप जैन गोधा 9829078311, शशांक जैन 9413838987, प्रतीक जैन 9414116825। वेबसाइट www.erasmicmarbles.com।